हेलो हेलो एवरीवन। तो ये सुबह सुबह ब्लॉग मेरा चालू हो चुका है क्योंकि अभी बज रहा है 5:30। और ये देखिए मेरा छोटा वाले टीपू, मतलब हमारे साथ ये जग जाता है, पर इसको नींद आ रहा था, यहीं पे सो गया है। तो हम इसको ऊपर से चादर डाल दिए ताकि इसको ठंड ना लगे। और दूजा मेरे हैं, मेरे साहब, वो बाहर सोए हैं, तो चलिए उनसे भी मिलवा देते हैं। तो ये देखिए हम कह रहे हैं उठ जाओ, सुबह हो गया, तो बोला कि जाओ अभी सोने दो हमें। ये देखिए इतना इग्नोरी बाबा है ये, हमें बहुत इग्नोर करता है, हमें सोना है और जाओ। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं अपने बेटे के पास क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, आज से टेस्ट शुरू हो रहा है, तो अपना पढ़ाई में लगा है। तो चलते हैं उसके पास, इसके बाद चलेंगे लंच बॉक्स बनाने। तो चलिए थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो ये अपना लगे हैं, तैयारी करने में लगे हैं, टेस्ट का तैयारी हो रही है इनकी। क्या पढ़ रहे हो बेटा? अरे ये क्या, गुड मॉर्निंग। अब हम आ गए हैं किचन में और किचन में बनाएंगे लंच बॉक्स। तो आज बच्चों का डिमांड था आलू पराठा खाने का और मटर मशरूम का सब्जी। तो चलिए भाई बच्चों का डिमांड पूरा किया जाए। तो हम यहाँ पे आलू जो है बॉईल कर लिए थे। हम ये बॉईल आलू रख लेते हैं रात में ही करके, ताकि सुबह में फटाफट से बस मैश करके बनाना होता है, क्योंकि इस तरह का चीज़ें होती हैं तो हम रात में ही मतलब व्यवस्था कर लेते हैं। आलू उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे आलू उबाल दिए थे, तो यहाँ पे तड़का लगाते हैं जीरा का, और ये रेड वाली हरी मिर्च है और प्याज, इनकी हम तड़का लगाते हैं सबसे पहले। और ये मेरा जो तड़का है जो ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी सी आवाज़ आना मुश्किल हो जाता है, तो इसको भून जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। और यहाँ पे मेरा सब्जी भी रेडी हो चुका था। तो मटर मशरूम का सब्जी है, साथ में आलू के पराठे। सभी लोग ये नाश्ता करेंगे, बाद में देखा जाएगा कि क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले ये भून जाएगा तो इसमें डाल देते हैं हम कुछ सूखे मसाले। तो इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी धनिया पाउडर है, ये है लाल मिर्च पाउडर, बस थोड़ा सा। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक, जो है हम आलू में ही मैश कर लिए थे, जो आप लोग को नहीं दिखा पाए। तो आलू में मैश करने से क्या होता है ना कि अच्छे से मतलब मिल जाता है, मेरा स्टफिंग में अच्छे से नमक मिल जाता है। तब ये भून जाएगा तो हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी गरम मसाला है, ये है थोड़ी सी सब्जी मसाला, वो गरम मसाला घर का पिसा हुआ था, थोड़ी सी सब्जी मसाला था। इसको भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं बहुत सारा हरा धनिया। से धनिया के तो भाई बात ही मत पूछो, आजकल ठंडे के मौसम में धनिया आ रहा है, तो हम धनिया को भी डाल देते हैं। 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। अब ये देखिए जो ठंड के मौसम में ये आलू जो है ना, मतलब ठंडा होते ही नहीं एकदम पूरा टाइट हो जाता है, वहाँ इसको मसलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जब गर्म रहे तभी इसको मस लें। तो इस तरह से मेरा जो स्टफिंग है, चोखा है, वो रेडी हो चुका है। उधर हम आटा को भी लगा लेते हैं। इधर हम बना लिए हैं चटनी साथ में, क्योंकि पराठे के साथ चटनी तो भाई चाहिए ही। ये रहेगा तो हमारे खाना में भी काम दे देगा, इसलिए बहुत ज़्यादा बना दिए थे। और यहाँ पे हम आटा भी लगा लिए हैं, तो आटा भी मेरा रेडी हो चुका है और स्टफिंग भी ठंड हो चुका है। तो चलिए सब फिर पहले पराठा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पे रख दिए हम तावा, तावा को होने देते हैं गरम। और जो लोगों को ये शिकायत होती है ना कि पराठा जो है मेरा आलू का चाहे किसी भी चीज़ का फट जाता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे स्टफिंग भरते हैं और एक तरफ से बेलते हैं, जी नहीं, दोनों तरफ से उसको अच्छे से प्रॉपर बरोबर एक तरफ से। ये थोड़ी सी मेरा जो कैमरा है ना, ये मेरा छोटे वाले बेटे की करदानी है, ये देखिए उल्टा कर देता। प्रॉपर दोनों तरफ से उसको अच्छे से बेलेंगे तो क्या होगा ना, मेरे पराठा जो है ना वो एकदम पतला पतला और फूला फूला बनेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता पानी होने के बाद, मतलब बच्चों को स्कूल भेज देने के बाद मैं अब खाली हो गई हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी फ्रूट्स काट लेते हैं।
तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है कि हमारे यहाँ जब भी थोड़ा नाश्ता करने के बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा फल खाता है। तो एक एक फल अभी काट रही हूँ। जैसे एक सेब हो गया, एक संतरा, एक अमरूद और एक अनार है, क्योंकि थोड़ा 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 काटने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, इसके बाद मैं फल को काटती हूँ। क्योंकि सासू माँ को, हस्बैंड को फल दे देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। तो सासू माँ को और हस्बैंड को फल दे देंगे, तो उन लोगों को देने के बाद हम अपना नाश्ता करेंगे। और ये देखिए अंकुरित मूंग और चना है, तो हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड इसको सुबह में नाश्ते में यही लेते हैं। अंकुरित चना रहेगा, मूंग रहेगा, उसमें बादाम भी रहेगा, मतलब जो भी खड़ा अनाज होता है ना, उसको भिगो के एक दिन रख दीजिए, अगले दिन उसमें से अंकुर निकल जाता है। तो नाश्ता में वो लेते हैं 1 गिलास दूध। इसके बाद 1 घंटे बाद ये फल आता है। हमारे यहाँ सभी लोग फल खाता है, क्योंकि कोविड के बाद से हमारे यहाँ ये नियम लग गया ना। तो पहले उतना कोई शौकीन नहीं था कि नहीं फल खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन कोविड के बाद से हमारे यहाँ सभी लोग फल खाते हैं, बच्चे, माताजी, हम सभी लोग खाते हैं। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा फजीहत हमें क्या लगता है, ये अनार को छीलना, एक दाना मुझे बहुत कठिन काम लगता है। तो लीजिए मेरा फल भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चाट मसाला और नमक, और सभी लोग को, अम्मा को इनको दे देते हैं कि अपना बैठ के तब तक खाएंगे दोनों लोग, और हम चलेंगे नाश्ता करने। तो इस तरह से हम चाट मसाला और नमक डाल को रेडी कर लिए। तो लीजिए फ्रूट्स तैयार है। अब इन लोग के देने के बाद अब आती है हमारी बारी। जी हमें भी पेट पूजा करनी है, क्योंकि 9 बजने वाला है। तो हम यहाँ पे आलू के पराठा और चटनी खाएंगे, क्योंकि हमें मशरूम का सब्ज़ी पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती है, तो बस हमें चटनी चाहिए। तो ये देखिए, तो हम चलते हैं टेबल पे और फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। उधर अम्मा और मेरे हस्बैंड मेरे बगल में खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन कैमरा मेरे तरफ है। तो अब यहाँ से हम हो गया है दोपहर, मतलब करीब 1 बज रहा है। अब बच्चे आएंगे 2 बजे से, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो इतना बड़ा गोभी क्यों निकाले, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि इस गोभी को हम बनाने वाले हैं क्या। तो इसको हम गोभी को सबसे पहले चॉप करते हैं, मतलब बड़े बड़े पीसेस में इसको चॉप कर लेते हैं। तो सारी गोभी को यहाँ पे हम कट करेंगे और बनाने वाले हैं पकोड़ा, क्योंकि नाश्ते में बन गया था आलू पराठा और सब्जी और चटनी, तो खाने में बनेगा दाल चावल आलू अरे गोभी का पकोड़ा। तो किस तरह से हम पकोड़ा बनाते हैं चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम गोभी को कट कर सकते हैं, तो अपने मनपसंद छोटा बड़ा कट कर सकते हैं, कि हमारे यहाँ थोड़ा साइज बड़ी होती है। तो ये देखिए बड़ी बड़ी साइज को हम फूल को कट कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी और नमक, और रखेंगे साथ में गैस पे, ताकि एक उबाल आ जाए तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो पकोड़े बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ हम रख दिए, इसमें नमक डाल देते हैं और गैस के ऑन करके इसको हमें ढक देना है। तो ये तब तक बॉयल हो रहा है, तब तक हम दाल को भी धो लेते हैं और बना लेते हैं दाल। तो यहाँ लिए हम कुकर में लिए हैं आधा लीटर पानी, और उसमें नमक डालेंगे और हल्दी, क्योंकि ये अरहर का दाल है, तो अरहर के दाल में ज़्यादा कुछ ताम झाम डलाता नहीं है, बस सिंपल सा दाल बनता है। तो यहाँ हम नमक और हल्दी डाल के दाल को भी डाल दिए हैं, और इसको रख देंगे गैस पर, ताकि 1 सीटी ये भी लगे। अब चलते हैं बेसन की तरफ घोल तैयार करने। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बेसन। तो यहाँ पे जो इसका बैटर होता है बहुत मोटा होता है, क्योंकि ऐसे जिससे भी हम पकौड़ा छानते हैं उसका थोड़ा सा पतला भी चलता है, लेकिन इसका थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बेसन निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूजी। तो 2 चम्मच हम इसमें सूजी डाले हैं, क्योंकि सूजी डालने से क्या होता है ना, करारा होता है। तो ये सीक्रेट आप लोग को कोई बताया होगा कि नहीं बताया होगा, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बता देते हैं कि इसमें सूजी डाल देते हैं 2 चम्मच। अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अब नमक।
थोड़ी सी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे हम गरम मसाला डाल दिए हैं। अब घोल को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम गाढ़ी घोल है ना, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसके मुताबिक ये बहुत गाढ़ी है। तो यहाँ पर हम रख दिए हैं गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो इसमें हम डाले हैं रिफाइन ऑयल, जिसमें हम पकोड़े तलते हैं। और यहाँ गोभी भी मेरा रेडी हो चुका है। ये देखिए हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ दाल का तड़का लगा लेते हैं पहले, क्योंकि मेरा दाल भी हो चुका था। तो हम यहाँ लेंगे एक कलछी जिसमें हम दाल का तड़का लगाते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और जीरा। जीरा को चटक जाते हैं, इसके बाद हम इसके डाल देंगे कुकर में छौंका। तो यहाँ मेरा दाल रेडी हो चुका है और यहाँ छौंका भी लग गया। और सिंपल सी दाल, चावल और गोभी के पकौड़ा और साथ में चटनी। आज तो खाने में मज़ा आने वाला है और चाँद चार लगने वाला है। तो यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। तो हम गोभी को क्या करेंगे, एक एक फूल लेके इसको सबसे पहले तल लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके डाल लें। अब गोभी का पकौड़ा का एक और सीक्रेट ये भी है कि गोभी का पकौड़ा जब भी हम तलते हैं तो उसको एक बार दोबारा तल लेने से उसमें का जो भी तेल होता है वो निकल जाता है और मतलब एक कुरकुरा अलग से आता है। तो इस तरह से सारे गोभी को डालकर हम इसमें तल लेते हैं। जितना तेल में आ सके उतना डाल लें। तो ये देखिए एक बार का हम इसमें यहाँ निकाल लिए हैं। अब सिर्फ कढ़ाई में डालेंगे हम दूसरा, क्योंकि मैं पहले वाला जो निकाली हूँ उसको ठंडा होने देंगे। तब उसको क्या करेंगे, किसी चीज़ से, कटोरी से या पौना से, चम्मच से, किसी से मदद से उसको क्या करेंगे, थोड़ी सी चिपटा कर लेते हैं। इस तरह से हम चिपटा कर लेते हैं और इसके बाद फिर से हम इसको तलना है। ये देखिए चिपटा हो चुका है। और जो मैं सेकंड वाला डाले थे उसको निकाल लेते हैं और उसी में हम इसको फिर से तलेंगे। तो यहाँ पे निकाल लिए हम। अब इसी सेम कढ़ाई में हम जो तला हुआ निकला था उसको भी डाल देते हैं। यहाँ गैस को करेंगे तेज़, क्योंकि यहाँ हमें पकाना नहीं है, बस एक कुरकुरापन देना है कि जो मेरा पकौड़ा है अच्छे से अंदर तक कुरकुरी हो जाए। तो यहाँ गैस तेज़ करने में कोई कंजूसी नहीं। तो ये लीजिए मेरा, ये देखिए कितना रेड इतना अच्छा लग रहा है। और एक बार इस तरह से आप लोग बना के खाइएगा, बहुत पसंद आएगा और आप लोग बार बार इसी तरह से खाएंगे। तो इस तरह से हम निकाल देते हैं और सेकंड वाला भी हम उसमें सेम कढ़ाई में डाल के उसको भी कुरकुरा बना लेंगे। हम सेकंड वाला को भी डाल देते हैं। यहाँ भी गैस को करेंगे तेज़, क्योंकि जो मेरा तेल है उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो फाइनली मेरा खाना जो है रेडी। तो यहाँ पे हमने चावल बना लिया है, साथ में है दाल, अरहर का दाल, और ये है पकोड़ा और साथ में चटनी। तो लीजिए मेरा भी थाली रेडी हो चुका है। तो दाल है, चावल है, पकोड़ा, साथ में चटनी है। तो दोपहर का यही खाना था। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे लाइक